जो हम लोगों ने पेपर के एनालिसिस की बात की थी, सो बेसिकली इस तरीके से पेपर एनालिसिस हम लोग करवाया करते थे कि उसने क्या क्या चीज़ें गलत की, क्या क्या चीज़ें उसने अटेम्प्ट नहीं की, उन सारी चीज़ों के बारे में लिखना है। सो जो पेपर हुआ था, ऊपर लिखा हुआ है फुल टेस्ट 8, उस पेपर के एनालिसिस में उसने क्वेश्चन नंबर 10 गलत किया था। सो उसमें सिली मिस्टेक था, वेव ऑफ इसका जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चन थे जिसमें उसने मिस्टेक किए थे। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन नंबर 12 था, ड्यू टू टाइम प्रेशर ऑप्शंस वेयर नॉट मैचिंग विथ माय आंसर। सो ये सब कुछ चीजें थी जो उसने कैलोरीमेट्री टॉपिक का था जो उसने लिखा है। सो बेसिकली हर एक क्वेश्चन लेवल पे एनालिसिस, हर एक क्वेश्चन लेवल पे बेसिकली कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना, कौन सा क्वेश्चन आपने गलत बनाया और क्या गलती रहा। सो उसने मॉडिफिकेशंस भी किए हैं। जैसे शुरू में जो एनालिसिस था उसमें बस सिंपली मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का एनालिसिस इस तरीके से लिखा हुआ है, बट आगे के पेपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा उसने और चीजें चेंज किया है। कौन सा क्वेश्चन डिलेड मतलब आराम से उसने बनाया फिर भी गलती हो गई, कौन सा क्वेश्चन इंस्टेंटेनियसली बनाया उसने, कौन सा क्वेश्चन कंसेप्चुअल था, कौन सा क्वेश्चन उसने सिली मिस्टेक की, मतलब अगर एरर भी है तो किस तरीके का एरर है। सो इसमें ये भी लिखा है इसने मेजर टेस्ट 9 में काफी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग थे इस बार और उसका स्कोर भी कम था 173 आउट ऑफ 300। सो प्रोबेबली बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ जेईई मेंस पैटर्न जो उसने दिया है, मतलब बाकी सारे जो टेस्ट होंगे किसी दूसरे पैटर्न के रहे होंगे। सो मैथ्स में उसने सारे पेपर का एनालिसिस, मैथ्स में 53 आउट ऑफ 100 उसने हर एक क्वेश्चन के बेसिस पे एनालिसिस कर रखा है। 61 किस तरह का क्वेश्चन था, इंस्टेंटेनियस क्वेश्चन सॉल्विंग वाला था या कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इस तरह की चीजें उसने यहाँ पे मेंशन कर रखी है बेसिकली। सो ये पेपर के एनालिसिस में थोड़ा और मॉडिफिकेशन हुआ। इसमें तो उसने सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रखा था, 61, 62 आप देख सकते हैं, 61, 62, 63, 64, 65, बेसिकली मैथ्स का सेक्शन 61 से शुरू होता है। सेम एनालिसिस अगले वाले पेपर में था वेदांतु में। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी था, हम लोगों ने से एलएन का टेस्ट सीरीज, वेदांतु का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराया था और फिर जी का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराया था। सो इस मार्क प्रेप के टेस्ट के अलावा वो बाकी दोनों जगह के भी टेस्ट सीरीज देता था ताकि नेशनल लेवल पर भी वो कॉम्पिटिशन उसको समझ में आए। उस पेपर में चीजें और चेंज हुई। सो जैसे मेजर टेस्ट 16 है इस बार, इसमें 212 मार्क्स इसने अचीव किए थे 300 के पेपर में। तो इसमें केवल जो क्वेश्चंस में एरर है, जैसे 32 नंबर में एरर है, सो जहां जहां गलतियां हैं उन सारी चीजों को लेकर के इसने लिखा है। बाइट साइड में लिखा भी है कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन टू ऑक्साइड बिफोर रिडक्शन। सो इसमें इसने गलती की है, ये उसको नहीं पता था या फिर इंफॉर्मेशन ध्यान से निकल गया। सो ये सारी चीजें जो है ये इंफॉर्मेशन उसने लिखना शुरू किया, एक एक इन्फॉर्मेशन जहां जहां वो गलतियां कर रहा था क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 38 में उसने गलती की, 35 और 37 में गलती हुई, 38 उसने अटेम्प्ट नहीं किया इसलिए अनअटेम्प्टेड लिखा हुआ यू, 39 अटेम्प्ट नहीं किया अनअटेम्प्टेड लिखा हुआ है, 40 नंबर कंसेप्चुअल क्वेश्चन था उसको भी उसने मार्क कर लिया है, 41 अनअटेम्प्टेड था, 49 रॉन्ग अटेम्प्टेड था। सो ये सब कुछ चीजें हैं जो उसने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करना शुरू किया जैसे 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 हम लोग सजेशन देते गए। तो टाइम के साथ उसके नेगेटिव मार्क्स कम होते चले गए। शुरू में काफी नेगेटिव मार्क्स होते थे, 4-5-6 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्क्स होते थे, बट जैसे जैसे उसके नेगेटिव मार्क्स कम हुए फाइनल एग्जाम में स्कोर उसका उतना ही बेटर होता चला गया। यही सेम चीज हम लोगों ने हर्ष, आयुषी एंड बाकी लोगों के साथ भी किया था नेक्स्ट ईयर, सॉरी 2023 के रिजल्ट में सेम एनालिसिस उनका भी आता था। सो इन सब एनालिसिस से और एनालिसिस पे हम लोग बैठ के डिस्कशन किया करते थे, अच्छा ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, इस वाले में ये प्रॉब्लम आना चाहिए था, इस वाले में ये चीजें होनी चाहिए थी। सो ये सारी चीजों पे हम लोग बैठ के काफी 1 घंटा डिस्कशन किया करते थे, जिससे उन बच्चों के रिजल्ट के इम्प्रूवमेंट में काफी हेल्प मिला था। यही चीजें हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं जो बच्चों के रिजल्ट को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर रही है।